सी चुनौती नहीं थी, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती थी। आपका सरसों होए, आपकी और उपज होए, कैसे किसानों के साथ न्याय किया जाए। किसान का जन्म तो कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। तो हमने शुरुआत करी कि एक नई क्रांति लाएं, किसानों के साथ न्याय हुआ। तुलना कर लीजिए ये कांग्रेस की सरकार की 15 महीनों की। हमने शुरुआत करी किसानों का कर्जा माफ करने का, और पहली दफा अपने देश में केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं, जिनके चालू खाते थे उनका कर्जा माफ करने का भी हमने किस्त शुरू किया। पहला किस्त हुआ कि कितनी बड़ी चुनौती थी, तिजोरी खाली। 6 लाख किसान तो ऐसे जिनों के पास 1 खाते, 2 खाते से ज्यादा, 3 खाते, 4 खाते थे, उनका क्या करें। जो फसल ऋण था, शिवराज जी चिल्लाते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज जी, आपने तो अब विधानसभा में कह दिया कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। आपका झूठ पकड़ा गया, आपको खुद ही बोलना पड़ा, सच तो विधानसभा में बोलना पड़ा। पहला किस्त हमने चालू किया, दूसरा किस्त चल रहा था, और तीसरा किस्त जिसमें हर किसान का फसल ऋण माफ होता। शिवराज जी, हमने फसल ऋण की बात करी थी, आपका कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज जी, आपका कर्जा हम माफ करेंगे भी नहीं। हम जो पात्र किसान हैं उनका कर्जा माफ करेंगे। हम जून से करने वाले थे और हम वचनबद्ध हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करेंगे। हमें अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी है। आपको सही भाव मिले, आपके साथ किसान के साथ न्याय हुए। 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, नौजवानों समझ लो ये बात, 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जिसकी किराने की दुकान है गांव में, उसकी दुकान तो तभी चलती है जब किसान के पास खरीदने का कुछ होए। ये दिमनी का बाजार तभी चलता है, कोई ग्वालियर से नहीं आता दिमनी के बाजार में, तभी चलता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। हमारे बच्चों, नौजवानों की पढ़ाई तभी अच्छी पढ़ाई हो सकती है जब किसानों की जेब में पैसा हो, क्रय शक्ति होए। हमारा नौजवान को अच्छी कमीज पहन सकता है अगर उसके परिवार की आर्थिक मजबूती होए। कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए, ये हमारी सोच थी। हमने शुरुआत करी थी कि किसानों को सही दाम मिले, सही कीमत मिले। 11.5 महीनों में हम उस पटरी पर चल रहे थे। और नौजवानों, सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य। हमें तो इस बात का गर्व है कि सबसे ज्यादा दिमनी और चंबल, मुरैना के नौजवान हमारे सीमाओं पर सेवा करते हैं, हमारी फौज में हैं। पूरे देश में आप जाइए, आप पूरे देश में जाइए, कहिए मध्य प्रदेश में है, वो मध्य प्रदेश में मुरैना जिला जरूर जानेंगे कि उनकी साथी मुरैना जिला से आते हैं। इस बात का हमें मध्य प्रदेश में गर्व है। पर हमारा तो सिर झुका दिया। सौदे से सरकार बनाई, बोली बोल लो सरकार बना लो, बोली बोल लो सरकार बना लो। अब तो पंचायत चुनाव की जरूरत नहीं, सरपंच की जरूरत नहीं, गांव में बोली बोल लेना और सरपंच चुन लिया जाएगा। ये राजनीति हमारे मध्य प्रदेश को कलंकित किया, बदनाम किया, हमारे ग्वालियर चंबल को बदनाम किया। पूरे देश भर में लोग कहते हैं मध्य प्रदेश में कैसी राजनीति है, क्या सब बिकाऊ है। ये आज मध्य प्रदेश की पहचान बनी कि बोली बोलो, सौदे से सरकार बना लो। कैसे कलंकित किया हमारे दिमनी को, हमारे चंबल को, हमारे मुरैना को, पूरे देश भर में। और आज का नौजवान को यह बात समझनी है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया था। उन्होंने संविधान में प्रावधान रखा था कि अगर कोई सांसद या विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने यह कभी नहीं सोचा था कि अपनी देश में ऐसी राजनीति आ जाएगी कि उपचुनाव सौदेबाजी के बाद करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा प्रावधान ही नहीं बनाया था।
नौजवानों, ये संविधान आपके लिए है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया। रक्षपाल सिंह जी, आपकी दुनिया कहां गए? रक्षपाल सिंह, हाँ, आपकी दुनिया कुछ और थी, इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। और बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, पर नौजवानों ने को जो जीवन काटना है, क्या संविधान की रक्षा करें? कैसा प्रजातंत्र हम चाहते हैं अपने देश में? क्या हम अपने प्रजातंत्र और संविधान को लात मारना चाहते हैं? नौजवानों, आपका भविष्य जुड़ा हुआ है इस प्रजातंत्र और संविधान से। आपको इस संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। यह चित्र आप सबके सामने है। हमारा नौजवान जो भटक रहा है, 15 साल में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। मालनपुर तो आप गए हैं ना, मालनपुर का क्या हाल है? कितनी अच्छी तरह हमने मालनपुर बनाया था कांग्रेस की सरकार ने। आज सब बंद, काली शराब के कारखाने चलते हैं मालनपुर में, और हमारा नौजवान भटक रहा है। कोई निवेश नहीं, किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। यही नौजवान इतनी बड़ी संख्या में जो आए हैं, ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज के नौजवान की अपनी सोच है, आज के नौजवान की अपनी दुनिया है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका चाहता है, या अपने हाथों को काम चाहता है। और कोई मौके नहीं, कोई निवेश नहीं। शिवराज सिंह जी आएंगे, तरह तरह आएंगे। जनता मेरी भगवान है। अरे शिवराज जी, माफिया आपके भगवान हैं, ये तो आप सब जनता समझ गई है। आपने तो मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से बनाई, और अभी उज्जैन में आपने देखा शराब का माफिया कितना हावी है। 14 लोगों की मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाया था। 7 महीने में मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया जो जनता अपना फैसला बदल ले। समझ गए ना मेरी बात? 7 महीने में आपने क्या चीज करी जो जनता अपना फैसला बदल ले? मैं बताता हूं। आपने सौदा किया, आपने सौदा किया, आपने प्रजातंत्र और संविधान को कुचेला। ये शिवराज सिंह जी आपने किया। और आपने क्या किया? पता नहीं कितने सारे नारियल फोड़ दिए, कितने सारे शिलान्यास कर दिए, कितनी सारी घोषणाएं कर दी। और 200 करोड़ रुपए की घोषणा यहां कर गए। इनसे तो कुछ बुलवा लो, शिवराज जी से तो कुछ भी बुलवा लो। घोषणाएं करने में वीर 15,000 घोषणाएं करी थी, और ये घोषणा करके सोचते हैं जनता मूर्ख है। शिवराज जी, आज के नौजवान बहुत समझदार हैं। समझदार है ना आप लोग? समझदार हैं सब नौजवान। इनकी आपकी एक्टिंग समझ आ गई है। मैं तो कहता हूं शिवराज जी, बंबई चले जाइए, शाहरुख खान से मुकाबला करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। कम से कम कुछ तो करिए, नाम रोशन करिए मध्य प्रदेश का। तो ये आज चित्र आपके सामने है। आज ये दबाव से, प्रशासन के दबाव से, किसी चीज का उपयोग कर लो, पैसे का उपयोग कर लो। शिवराज जी जानते नहीं कि नेता आपके बिक सकते हैं, हमारा मतदाता बिकता नहीं है। और कोशिश कर लेना, प्रशासन से ये दबाव डालेंगे। मैं तो पुलिस को ये कहना चाहता हूं, पुलिस वाले सब कान खोल के सुन लीजिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। और जो घटना मैंने देखी, कहां गया ब्रजेंद्र? भूपेंद्र पर कैसे पुलिस का अत्याचार, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? सब याद रखे, पूरा प्रशासन याद रखे। 3 तारीख के बाद 4 तारीख भी आने वाली है। 3 तारीख के बाद 4 तारीख आएगी। और
हमारा किसान रहेगा और हम मिलकर आपके साथ एक नया इतिहास बनाएंगे। ग्वालियर चंबल की उपेक्षा बहुत हो गई। एक तरफ एक एक्टर और दूसरी तरफ एक महाराजा। ये एक्टर और महाराजा अब समझ जाएंगे कि ग्वालियर चंबल की माटी, ग्वालियर चंबल का पानी पीने वाले लोग कितने समझदार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने अपनी कमर ठान ली, तो ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहां डॉक्टर नहीं है, ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जहां दवाई नहीं है, ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां शिक्षक नहीं है। आज ये हालात है मध्य प्रदेश की। मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो भुगते हैं। तो अंत में मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे याद दिला रहे हैं, मैंने तो मध्य प्रदेश की पहचान बदलने की प्रयास किया। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया, मैंने मिलावट के खिलाफ शुद्ध का युद्ध चलाया। दूध का भाव कितना गया था, सब जानते हैं दूध का भाव कैसे बढ़ा था। और आज क्या है, कौन सी मेरी गलती थी, कौन सा मेरा पाप था कि मैंने मध्य प्रदेश की पहचान बनाने की कोशिश करी। कौन सा मेरा गुनाह था कि मैंने नौजवानों को भविष्य सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया। कौन सा मेरा गुनाह था कि मैंने बिजली 100 रुपए 100 यूनिट दी। कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने पेंशन बढ़ाई। कौन सा पाप मैंने किया था कि 27% आरक्षण मैंने दिया। कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किया था। ये फैसला